ऐसा धाम जहां अंग्रेजों को तक झुकाना पड़ा अपना सर। देवभूमि उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बागेश्वर की कसमार घाटी में स्थित माता भद्रकाली का परम पावन दरबार सदियों से आस्था व भक्ति का केंद्र है। कहा जाता है कि माता भद्रकाली के इस दरबार में मांगी गई मन्नत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो श्रद्धा व भक्ति के साथ अपनी आराधना श्रद्धा के साथ मां के चरणों में पुष्प अर्पित करता है वह परम कल्याण का भागी बनता है। माता भद्रकाली का यह धाम बागेश्वर जनपद में महाकाली के स्थानीय कांडा से करीब 15 किलोमीटर और जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर सानी विडियार होते हुए बांस पाटने से सेरारा घाट निकलने वाली सड़क पर भद्रकाली नाम के गांव में स्थित है। यह स्थान इतना मनोरम है कि इसका वर्णन करने में वास्तव में बेहद कठिन है। कहा जाता है इस मंदिर की पूजा खासतौर पर नाग कन्याएं करती हैं। शांडिल्य ऋषि के प्रसंग में श्री मूल नारायण के कन्या ने अपनी सखियों के साथ मिलकर इस स्थान की खोज की। भाद्रपुर में ही कलियानाग के पुत्र भद्रनाग का वास कहा जाता है। भद्रकाली इनकी इष्ट हैं। माता भद्रकाली का प्राचीन मंदिर करीब 200 मीटर की चौड़ाई के एक बड़े भूखंड पर अकल्पयसी स्थित है। इस भूखंड के नीचे भद्रेश्वर नाम की सुरम्य पर्वतीय नदी 200 मीटर गुफा के भीतर बहती है। भद्रकाली मंदिर की गुफा में बहती नदी के बीच विशाल शक्ति कुंड कहा जाने वाला जल कुंड भी है, जबकि नदी के ऊपर पहले एक छोटी सी अन्य गुफा में भगवान शिवलिंग स्वरूप में तथा उनके ठीक ऊपर भूसतह में माता भद्रकाली, माता सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली के 3 स्वयं प्राकृतिक पिंडियों के स्वरूप में विराजती हैं। वहीं गुफाओं के निचले भाग के अंदर एक नदी बहती है जिसे भद्रनासर नदी कहा जाता है। यह पूरी नदी गुफा के अंदर ही बहती है। गुफा के मुहाने जटाएं बनी हुई हैं जिन पर हर वक्त पानी टपकता रहता है। कुछ लोग जटाएं भी मां भद्रकाली की ही मानते हैं, लेकिन कुछ अनुसार के जटाएं भगवान शिव की हैं, क्योंकि मां भद्रकाली का जन्म भगवान शिव की जटाओं से ही हुआ था, ऐसा माना जाता है। यहाँ 3 सतहों पर 3 लोकों के दर्शन एक साथ होते हैं। नीचे नदी के सतह पर पाताल लोक, बीच में शिव गुफा, ऊपर धरातल पर माता भद्रकाली के दर्शन एक साथ होते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार माता भद्रकाली का यह अलौकिक धाम करीब 2000 वर्ष से अधिक पुराना बताया जाता है। भद्रकाली गांव के जोशी परिवार के लोग पिंडियों से इस मंदिर में नित्य पूजा करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के अतिरिक्त शिव पुराण और स्कंद पुराण के मानस खंड में भी इस स्थान का जिक्र आता है। यह कहते हैं कि माता भद्रकाली ने स्वयं इस स्थान पर 6 माह तक तपस्या की थी। यहाँ नवरात्र की अष्टमी तिथि और श्रद्धालुओं पूरी रात्रि हाथ में दीपक लेकर मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। कहते हैं कि इस स्थान पर शंकराचार्य के चरण भी पड़े थे। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भी इस स्थान को अत्यधिक धार्मिक महत्व मानकर गुड़यानी कर रहित घोषित किया था। आज भी यहाँ किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कुलदेवी माता भद्रकाली भगवान श्री कृष्ण की कुलदेवी यानी इष्ट देवी थी। कम ही लोग जानते हैं कि देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड राज्य के कमाऊ आंचल में एक ऐसा ही दिव्य अलौकिक बिराला धाम मौजूद है जहां माता सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली एक साथ एक स्थान पर विराजती हैं। इस स्थान को माता के 51 शक्तिपीठों में से एक भी माना जाता है। शिव पुराण में आए माता भद्रकाली के उल्लेख के आधार पर श्रद्धालुओं का मानना है कि महादेव शिव द्वारा आकाश मार्ग से कैलाश की ओर ले जाए जाने दौरान यहाँ दक्ष कुमारी माता सती के मृतदेह का दया गुल्फ यानी घुटना नीचे हिस्सा गिर गया था।
भद्रकाली मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा स्कंद पुराण के अनुसार मां भद्रकाली ने शुरू माह तक इस जगह पर तपस्या की थी। उसी बीच एक बारिश नदी में काफी बाढ़ आ गई और पानी एक विशाल शिला की वजह से रुक गया और इस जगह पर पानी भरने लगा तो मां भद्रकाली ने उस शिला को अपने पैरों से दूर फेंक दिया और बाढ़ का सारा पानी भद्रकाली के पैरों के बीच निकल गया। गया ने आसी कार्ड इसी नदी को गुफा के अंदर बहती है। चैत्र माह की अष्टमी के बागेश्वर भद्रकाली मंदिर में मेला लगता है। इस मंदिर में चैत्र माह की अष्टमी को लगने वाला मेला काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। उस दिन यहाँ दर्शन हेतु आने वाले लोग यहाँ स्थित जलाशय जिसे शक्ति कुंड कहा जाता है, इसमें स्नान करते हैं। इस मंदिर में स्नान करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। ऐसा मानना है कि यहाँ के लोगों का